Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5, Good Health. हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? लिखा है वैक्सीनेशन इज़ एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस। वैक्सीनेशन एक तरीका होता है जो कि हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचाता है। ओके, देयर आर डिफरेंट वैक्सीन्स फॉर डिफरेंट डिसीजेस। हमारे यहाँ बहुत सी बीमारियों की बहुत सी वैक्सीन्स होती हैं जो कि लगाई जाती हैं। ओके, बीमारियों से बचने के लिए। व्हेन द वैक्सीन ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज इंटर आवर बॉडी डेवलप्स कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग द जर्म्स ऑफ दैट डिसीज़। जब कोई वैक्सीन हमारे शरीर में इंटर करती है, हमारे शरीर में लगाई जाती है, तो वो हमारी बॉडी में उस जर्म्स को मारने के लिए उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, तो वो उस जर्म्स को मार देती है। इस तरह से हम उस डिसीज़ से बच सकते हैं। सो वी डेवलप रेजिस्टेंस टू दैट डिसीज़। इसलिए हम उस डिसीज़ से बचने के लिए रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं। ओके, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर मैनी डिसीजेज सच एज पोलियो, मेजल्स, चिकन पॉक्स एंड वूपिंग कफ। वैक्सीन्स बहुत सी बीमारियों की वैक्सीन्स आती हैं, जैसे कि पोलियो की, मेजल्स की, चिकन पॉक्स की, वूपिंग कफ की, इस तरह से वैक्सीन्स आती हैं। ओके, तो आजकल आप क्या चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन्स चल रही है, तो लोग कोरोना की वैक्सीन्स लगवा रहे हैं। इन वैक्सीनों में क्या होता है, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। ओके, नेम अ डिसीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। आपको इसमें एक डिसीज़ का नेम बताना है जिसमें आपके वैक्सीनेशन आपको लगाया गया हो। मैनी ईयर्स एगो डिसीजेज सच एज स्मॉल पॉक्स वुड अफेक्ट 100 ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। बहुत साल पहले जो डिसीज़ थी स्मॉल पॉक्स, उसने बहुत सैकड़ों लोगों को एक ही समय में बीमार कर दिया था, बीमारी लग गई थी। सच वाइड स्प्रेड occurrence of the infectious disease at a particular time is called epidemic। ऐसे इस तरह से बीमारी का फैलना इन्फेक्शियस डिसीज़ कहलाता है। और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है इस तरह से जब फैलती है तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिसीज़ हैज़ इरिडेकेट स्मॉल पॉक्स। ओके, वैक्सीनेशन जो होता है इस डिसीज़ के अगेंस्ट, इस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, नाउ द गवर्नमेंट इज़ करेंटली रनिंग एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन अगेंस्ट द डिसीज़ विच अफेक्ट यंग चिल्ड्रन। जो गवर्नमेंट है हमारी, वो इस बीमारी की अगेंस्ट क्या करती है, एक हमारी इम्यूनाइजेशन रनिंग करती है इससे, ताकि हम लोग जो यंग चिल्ड्रन है वो इससे उसके इफ़ेक्ट से बच सकें। नेम ऑफ सच डिसीज़, अ पर्सन विद अ कम्युनिकेबल डिसीज़ शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम अदर हेल्दी पर्सन। एक जो पर्सन होता है जिसको बीमारी होती है, वो अगर दूसरे पर्सन के साथ बैठता है या उठता है, सो दैट इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड। तो क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं, अगर उसके वैक्सीनेशन आपके लगा हुआ है तो आपका जो इन्फेक्शन होगा वो एक दूसरे में स्प्रेड नहीं करेगा। आफ्टर द पर्सन रिकवर्स ऑल आर्टिकल्स सच एज टॉवल्स, पर्सनल क्लॉथ्स और बेडशीट शुड बी वॉश्ड विद डिसइंफेक्टेंट्स टू किल द जर्म्स। आफ्टर द पर्सन मतलब उस पर्सन के बाद क्या होता है, अगर उसके जो सभी आर्टिकल्स होते हैं जैसे टॉवल्स, पर्सनल क्लोथ्स, बेडशीट को हमें वॉश कर लेना चाहिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट से साथ, ताकि उसके जो जर्म्स हो वो ख़त्म हो जाए। ही शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल बिलोंगिंग विद अदर पीपल। ओके, हमें उसका पर्सनल बिलोंगिंग पर्सनल चीज़ें किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल और डिफिशियंसी डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल और डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होती है, देखिए। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस डू नॉट स्प्रे बाय द ट्रांसफ़र ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं।
मोस्टली दे आर कॉज्ड when देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट। अधिकतर ये किस कारण से होती है, हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तब ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ होती हैं। दैट इज़ वाई दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज़। इसीलिए हम लोग इनको डिफिशियंसी डिसीजेज़ भी बोलते हैं। मींस किसी की कमी के कारण जो डिसीजेज़ होती हैं उन्हें हम डिफिशियंसी डिसीजेज़ बोलते हैं। सम अदर कंडीशन सच एज डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर आर ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसी तरह जो कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ कहलाती हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की, ये आप लर्न करिएगा। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।